गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है जो टॉपिक था हम लोग का। एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराया था। पहले फुली फील्ड किया, उसके बाद हमने पार्शियली फील्ड किया, फिर हमने इसके इफेक्ट को देखा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बात करते हैं। टॉपिक हम लोग का है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। टॉपिक हम लोग का एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि कहा जाता है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी हमारी स्टोर होती है। ऐसे हम पहले भी जान चुके हैं, कैपेसिटर मीन्स जो चार्ज को स्टोर करता है और वी कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्टोर होती है। उसी को हमने नाम कैपेसिटर दिया था। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है जिसमें हम कैपेसिटेंस वगैरह की बात करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बना रहे हैं, देख लीजिएगा। मान लीजिए सपोज दिस इज अ चार्जर। ये हमारा एक चार्जर है और इस चार्जर को हम किसी दो प्लेट के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज का जो फ्लो होगा यू नो वेरी वेल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। चार्ज का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, बिकॉज हम ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। मीन्स ये चार्जेस जो हमारी होती हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती हैं। तो चार्ज का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। आपको एक चीज और हम बता दें कि जब चार्ज का फ्लो हो ही रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसके द्वारा वर्क डन भी पॉसिबल है। और जब वर्क डन पॉसिबल है तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा है कि द एबिलिटी फॉर डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स जो वर्क डन होगा, जिसको इलेक्ट्रिक वर्क डन भी आप कह सकते हैं, तो वो वर्क डन वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कुछ कंसेप्ट जो पिछले वीडियो के हैं आपको ये याद रखना पड़ेगा कि C का फार्मूला Q/V होता है। मीन्स जो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के बराबर होता है। ये बातें आपने याद रखनी है। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, V इज इक्वल टू W/Q। V इज इक्वल टू W/Q, where W is the work done and Q is your charge. So now हम यदि ऐसे कहें, डायरेक्टली बात करें, तो आप यहाँ चाहें तो पॉजिटिव इंडिकेट कर सकते हैं प्लेटों में। ठीक है, और यहाँ हम नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम आपसे एक सवाल पूछे कि वर्क डन को हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि वर्क डन को हम लिख सकते हैं जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू V/Q। सॉरी, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W/Q। सो W इज इक्वल टू VQ लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। और आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी वर्क डन को एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय U से रिप्रेजेंट कर लीजिए। यदि ये ऐसे है, यदि हम यहाँ पे D लगा दे तो यहाँ पे D लग जाएगा, बिकॉज जब हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल और स्मॉल की बात करेंगे तो स्मॉल। फॉर्मूला हमारा होता है V इंटू में Q। चूंकि स्मॉल वर्क डन हो रहा है तो चार्ज भी कितना होगा हमारा, स्मॉल वर्क डन होगा। हम कह सकते हैं दीज आर, यदि हम इसको इक्वेट करते हैं तो वहां पे कंक्लूजन या इंडिकेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो du इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V dQ। अब चूंकि हम ऐसा जानते हैं C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो यहां से हम V की वैल्यू फाइंड करें तो C इधर आ जाएगा तो Q/C हो जाएगा। ये वाला जो भी है इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं dW कहे या एनर्जी कह दीजिए,
डी यू इज इक्वल टू, इस भी की जगह पे हम लिख दें क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली हमें जो है इस क्यू को हटाना है, सॉरी क्यू बड़ा निकलेगा ना, यहाँ डी लगा है, यहाँ डी है, इसको हटाना है डी को। तो रूल कहता है कि वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट करना है। बट चीजें ये होती हैं कि जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज का फ्लो होने से पहले बॉडी न्यूट्रल होती है। बॉडी न्यूट्रल होने का मतलब कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और वही चीज जब चार्ज हो जाती है तो उस पर चार्ज जाता है कितना, क्यू। तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर के कहां तक, Q तक इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। और चूंकि हम चल रहे हैं न्यूट्रल से चार्ज पॉइंट तक, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से करेंगे, 0 से Q तक का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। इस D को हटा दें हम, तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कौन सा, बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हो। तो इंटीग्रेशन 1 डॉट में डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q तक Q बाई सी इंटू में कितना हो जाएगा, डी क्यू। 1 डॉट डी यू का इंटीग्रेशन U होता है, इसमें हम Q के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो C कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 से Q तक, और यहाँ Q इंटू में डी क्यू होगा। आई होप इंटीग्रेशन सभी को आता है। तो Q का पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से Q तक। फॉर्मूला कहता है 1 बाई सी, तो समझ में आ गया। Q की जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा, तो रिजल्ट हमारा मिलेगा 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस इज द एनर्जी which is stored by the capacitor, 1 by 2c q square। जहां q है वहां जो ये q है ये चार्ज है, c कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये चीज को आप एक बार देख लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। पॉज करके वीडियो, तब आप इससे पढ़ सकते हैं। अब हम आपसे कहें, एक तो फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला आपसे कहें कि c इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो इस c की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो हमारे पास u का वैल्यू 1 बाई 2, c की जगह पे हम q बाई भी, तो भी को ऊपर लिख लीजिए, इंटू में q स्क्वायर है, स्क्वायर से q कट जाएगा, और u का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई 2 वी क्यू। एक ये भी फॉर्मूला हो गया, यस नो, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप यदि, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, आप इस फॉर्मूले से यूजिंग 1, इससे हम Q की वैल्यू निकालें तो C भी हो जाएगा, इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, तो U इज इक्वल टू 1 बाई 2 भी, Q की जगह पे C भी रख दीजिए, तो U इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी बी स्क्वायर। यस नो, सी बी ए। तो ध्यान देना है, हमारे पास उस कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, और एक होगा 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर, 1 बाई 2 वी क्यू। जहां C है वो कैपेसिटेंस है, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज चार्ज, C इज कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये तीनों फार्मूले जब हम न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करते हैं तो जिस तरह का डाटा गिवन होता है उसी तरह के फार्मूलों को हमने उनके अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी है हमारा, वो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर इतना ही स्टोर होगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो टॉपिक ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो आपको पूरा राइट डाउन करना पड़ेगा। 3 फार्मूले, तीनों फार्मूलों को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने देखा कि यदि कोई कैपेसिटर है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो वो एनर्जी बाबू आ रहा है 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तमाम सारे फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा फार्मूला जो फेमस है वो ये वाला फार्मूला है, ये वाला जो कंसेप्ट है,
गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है जो टॉपिक था हम लोग का, एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराया था। पहले फुली फील्ड किया, उसके बाद हमने पार्शियली फील्ड किया, फिर हमने इसके इफेक्ट को देखा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बात करते हैं। टॉपिक हम लोग का है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। टॉपिक हम लोग का एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि कहा जाता है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी हमारी स्टोर होती है। ऐसे हम पहले भी जान चुके हैं, कैपेसिटर मीन्स जो चार्ज को स्टोर करता है और वी कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्टोर होती है। उसी को हमने नाम कैपेसिटर दिया था। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है जिसमें हम कैपेसिटेंस वगैरह की बात करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बना रहे हैं, देख लीजिएगा। मान लीजिए सपोज दिस इज अ चार्जर, ये हमारा एक चार्जर है और इस चार्जर को हम किसी दो प्लेट के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज का जो फ्लो होगा यू नो वेरी वेल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। चार्ज का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, बिकॉज हम ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। मीन्स ये चार्जेस जो हमारी होती हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती हैं। तो चार्ज का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। आपको एक चीज और हम बता दें कि जब चार्ज का फ्लो हो ही रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसके द्वारा वर्क डन भी पॉसिबल है। और जब वर्क डन पॉसिबल है तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा है कि द एबिलिटी फॉर डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स जो वर्क डन होगा, जिसको इलेक्ट्रिक वर्क डन भी आप कह सकते हैं, तो वो वर्क डन वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कुछ कंसेप्ट जो पिछले वीडियो के हैं आपको ये याद रखना पड़ेगा कि C का फार्मूला Q/V होता है। मीन्स जो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के बराबर होता है। ये बातें आपने याद रखनी है। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, V is equal to W/Q। V is equal to W/Q, where W is the work done and Q is your charge. So now हम यदि ऐसे कहें, डायरेक्टली बात करें, तो आप यहाँ चाहें तो पॉजिटिव इंडिकेट कर सकते हैं प्लेटों में। ठीक है, और यहाँ हम नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम आपसे एक सवाल पूछे कि वर्क डन को हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि वर्क डन को हम लिख सकते हैं जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू V/Q, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W/Q। सो W इज इक्वल टू VQ लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। और आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी वर्क डन को एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय U। U से रिप्रेजेंट कर लीजिए। यदि ये ऐसे है, यदि हम यहाँ पे D लगा दें तो यहाँ पे D लग जाएगा, बिकॉज जब हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल और स्मॉल की बात करेंगे तो स्मॉल। फॉर्मूला हमारा होता है V इंटू में Q। चूंकि स्मॉल वर्क डन हो रहा है तो चार्ज भी कितना होगा हमारा, स्मॉल वर्क डन होगा। हम कह सकते हैं दीज आर, यदि हम इसको इक्वेट करते हैं तो वहां पे कंक्लूजन या इंडिकेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो du इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V dQ। अब चूंकि हम ऐसा जानते हैं C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो यहां से हम V की वैल्यू फाइंड करें तो C इधर आ जाएगा तो Q/C हो जाएगा। ये वाला जो भी है इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं dW कहें या एनर्जी कह दीजिए,
डी यू इज इक्वल टू, इस भी की जगह पे हम लिख दें क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली हमें जो है इस क्यू को हटाना है, सॉरी क्यू को हटाने के लिए यहाँ डी लगा है, यहाँ डी है, इसको हटाना है डी को। तो रूल कहता है कि वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट करना है। बट चीजें ये होती हैं कि जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज का फ्लो होने से पहले बॉडी न्यूट्रल होती है। बॉडी न्यूट्रल होने का मतलब कि चार्ज की वैल्यू कितनी जाती है, 0। और वही चीज जब चार्ज हो जाती है तो उस पर चार्ज जाता है कितना, क्यू। तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर के कहां तक, क्यू तक इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। और चूंकि हम चल रहे हैं न्यूट्रल से चार्ज पॉइंट तक, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से करेंगे, 0 से क्यू तक का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। इस डी को हटा दें हम, तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कौन सा, बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हो। तो इंटीग्रेशन 1 डॉट में डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से क्यू तक क्यू बाई सी इंटू में कितना हो जाएगा, डी क्यू। 1 डॉट डी यू का इंटीग्रेशन यू होता है, इसमें हम क्यू के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो सी कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 से क्यू तक, और यहाँ क्यू इंटू में डी क्यू होगा। आई होप इंटीग्रेशन सभी को आता है। तो q का पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से q तक। फॉर्मूला कहता है 1 बाई सी, तो समझ में आ गया। q की जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा, तो रिजल्ट हमारा मिलेगा 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस इज द एनर्जी which is stored by the capacitor 1 by 2 c q square। जहां q है वहां जो ये q है ये चार्ज है, c कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये चीज को आप एक बार देख लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। पॉज करके वीडियो, तब आप इससे पढ़ सकते हैं। अब हम आपसे कहें, एक तो फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला आपसे कहें कि c इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो इस c की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास u का वैल्यू 1 बाई 2, c की जगह पे हम q बाई भी, तो भी को ऊपर लिख लीजिए, इनटू में q स्क्वायर है, स्क्वायर से q कट जाएगा, और u का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई 2 वी क्यू। एक ये भी फॉर्मूला हो गया, यस नो, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप यदि, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, आप इस फॉर्मूले से यूजिंग 1, इससे हम q की वैल्यू निकाले तो सी भी हो जाएगा, इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू 1 बाई 2 भी, q की जगह पे सी भी रख दीजिए, तो u इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी बी स्क्वायर। यस नो, सी ए। तो ध्यान देना है, हमारे पास उस कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, और एक होगा 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर, 1 बाई 2 वी क्यू। जहां C है वो कैपेसिटेंस है, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज चार्ज, C इज कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये तीनों फार्मूले जब हम न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करते हैं तो जिस तरह का डाटा गिवन होता है उसी तरह के फार्मूलों को हमने उनके अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी है हमारा, वो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर इतना ही स्टोर होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो टॉपिक ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो आपको पूरा राइट डाउन करना पड़ेगा। 3 फार्मूले, तीनों फार्मूलों को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने देखा कि यदि कोई कैपेसिटर है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो वो एनर्जी बाबू आ रहा है 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तमाम सारे फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा फार्मूला जो फेमस है वो ये वाला फार्मूला है, ये वाला जो कंसेप्ट है,
हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक टॉपिक हो गया, अब आइए नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या करना है कि जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो हमने एनर्जी स्टोर देखा, तो एनर्जी स्टोर में ये फॉर्मूला देखा। अब एनर्जी स्टोर में ये फॉर्मूला था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो कॉम्बिनेशन वाला आ जाए, बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लग जाए, पैरेलल में लग जाए, तो उनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द combination of capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये टॉपिक। तो कॉम्बिनेशन का बात आती है, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन दो है, एक सीरीज है और एक पैरेलल है। तो आइए फर्स्टली हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम बताने नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली दिखाने जा रहे हैं कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, n तक कैपेसिटर है, तो उन सबका अपना अपना कैपेसिटेंस भी होगा। तो लेट वी हैव n कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर हमारे? n। हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 C3 कहां तक? Cn तक। C1 है, C2 है, C3 कहां तक? Cn तक। तो आप इतना जानते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्विवेलेंट जब निकालते थे हम लोग, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट कहां तक? 1/Cn तक, ये यूज करते थे ना। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी जो स्टोर किया था वो था एक्चुअली 1/2C क्यू स्क्वायर। यस नो? इस टर्म को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू में 1/C। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 समझ में आ गया। 1/C की वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो एक बार इतना आएगा, फिर एक बार इतना आएगा, फिर इतना, अर्थात हर बार कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हमारे आपको मिलेंगे। तो मतलब ये हो गया कि जब आगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप सभी को। क्यू स्क्वायर बाई 2C1 क्यू स्क्वायर बाई 2C2 डॉट 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 कहां तक? क्यू स्क्वायर बाई 2Cn, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थात u क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट कौन कौन सा? अर्थात अब कह रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी हमारी कितनी होगी पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो बात यदि हम सीरीज की करें, बात यदि हम पैरेलल की, अभी तो फिलहाल सीरीज की कर रहे हैं, तो सीरीज के केस में यदि हम नेट एनर्जी निकालते हैं, तो अलग अलग कैपेसिटर की जो एनर्जी है, उन सभी इंडिविजुअल एनर्जी का सम जो है वो नेट एनर्जी कहलाएगा, जो एनर्जी पूरे कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड होगा। मींस नेट एनर्जी which is stored in the combination of capacitor is equal to the sum of individual energy of capacitor। तो ये वाला हमारा टर्म है जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। देख लीजिए एक दफा। आइए, अब हम लोगों ने सीरीज में पहले देख लिया, अब हम किसकी बात करेंगे? पैरेलल की। सीरीज वाला कंसेप्ट हो गया हम लोग का, अब हम पैरेलल वाली बात करेंगे। पैरेलल का कंसेप्ट आप सभी को पता है कि पैरेलल में सिंपली हम ऐड कर देते थे कैपेसिटेंस में, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, इसमें भी मान लेते हैं कि हमारे पास nth कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 Cn तक हम यहां एज्यूम कर लें। लेट वी हैव n कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस। लेट n कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 कहां तक? Cn। तो हम आपको इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Cn तक होता है। अब हमारे पास जो एनर्जी स्टोर है, याद रखिए जिस तरह का डाटा होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होगी, फॉर्मूले हम उसी तरह के इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर U इज इक्वल टू, याद रखिएगा हम जानते हैं 1/2 CV स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 1/2 V स्क्वायर इंटू में C किया जा सकता है, तो U इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर, इस C की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, C1 प्लस C2 कहाँ तक बाबू, Cn तक। मल्टीप्लाई करें तो 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर कहाँ तक, तो 1/2 Cn V स्क्वायर, अर्थात U इज इक्वल टू यहाँ भी U1 U2 प्लस डॉट कहाँ तक, U1 तक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या देखा आपने कि इंडिविजुअल कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उन सभी को ऐड कर देंगे तो पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। इस केस में हमने देखा कि कितनी एनर्जीज हैं हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। आ जाइए, फिर से हम बात करेंगे कि अब जो टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले आपने एनर्जी को स्टोर किया सिंपली, फिर हमने कॉम्बिनेशन के अंदर स्टोर किया, अब हम एनर्जी स्टोर करेंगे लेकिन एनर्जी डेंसिटी निकालने किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन तो हम कर ही चुके हैं, बिल्कुल। एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम समझ लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है जितना एनर्जी स्टोर होता है आपके कैपेसिटर के अंदर, वो एनर्जी अब पर यूनिट वॉल्यूम, वो एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। मींस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। मींस कितना एनर्जी स्टोर होता है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, वो हमें एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। बात यहाँ पे कह रहा है बाबू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम मान लेते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, एरिया A है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। क्लियर है। ये सारा कंसिडरेशन करने के बाद हम कहें आपसे सिंस वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, द एनर्जी stored in the capacitor, एनर्जी कितना स्टोर हुआ होगा, ये चीज अभी भी निकाला था हम लोगों ने, वो है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। यही कंसेप्ट हमारा था। अब 1/2 CV स्क्वायर तो हो गया ना, बट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद रखिएगा क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट की बात करने वाले हैं। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उस केस में C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। और चूंकि एक फॉर्मूला आपने और भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू V बाई D पढ़ा था, इसीलिए V इज इक्वल टू ED आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये रिलेशन था जिसमें आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। बट हियर वी हैव टू यूज ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें, D क्या है, डिस्टेंस है उन दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच का गैप, ठीक है। तो अब ये C की वैल्यू और ये V की वैल्यू दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम बात करते हैं बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, U इज इक्वल टू 1/2, ये C है, C की वैल्यू यहां से ले लीजिए, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D इंटू में V स्क्वायर है, V की वैल्यू कितनी है, E स्क्वायर इंटू में D स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले तो 1/2 यहां आप कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू में, अच्छा इस D से D कट जाएगा स्क्वायर से, तो ओनली कितना हो जाएगा 80। ये U की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। ये भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी भी जो हम निकाल रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन आज हमने निकालना है कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो हम आपको बता दें एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि इसी को हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। इस फॉर्मूले को बिल्कुल मस्ट याद रखेंगे। और ये चीज चलिए यदि क्लियर हो गया हो
थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं हम। अब यहां पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू में एडी है। नाउ एनर्जी stored per unit volume called एनर्जी डेंसिटी। उसी को हमने क्या नाम देना है, एनर्जी डेंसिटी कहना है। इसीलिए U और यहां D लगा देते हैं, पढ़ लीजिएगा एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो जाएगा U बाई में वॉल्यूम। अब एनर्जी कितना स्टोर कर रहे हैं भाई, U तो ये हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में ए डी। अब पूरे का यदि डिवाइड कर देते हैं आप तो ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, एल इंटू बी इंटू में एच। ठीक है, एल इंटू बी क्या हो गया आपका एरिया, तो यहाँ पे एरिया लिख दीजिए। हाइट होता तो हाइट लेते, बट डिस्टेंस है तो एच की जगह पे क्या लेंगे डी। किसी कोई प्रॉब्लम? फिर एक बार रिपीट करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एक साथ करें तो एरिया हो जाएगा। डी जो ये एच है ये हाइट होता है, यदि ऐसे वर्टिकल है तो हाइट लेके चलते, ऐसे होगा तो डिस्टेंस लेके चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल वॉल्यूम। दिस इज एरिया और एरिया इंटू में डी यहाँ भी हम मेंशन भी कर देते हैं। सिंस एडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे इतना करते हैं तो एडी से एडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ये क्या हमारा, दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट हमारा है। अब यदि हम आपसे कह दें कि सपोज नोट वाली बात आ जाए, बड़ा अच्छा टर्म है, नोट में आ जाए कि यदि हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे। याद रखिएगा ये तो तब का है जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन कह रहा है कि नहीं अब उसमें हम डाइलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर दें तब एनर्जी डेंसिटी फाइंड करें। तो क्वेश्चन कहता है नोट फर्स्ट में कि इफ डाइलेक्ट्रिक आर यूज्ड, डाइलेक्ट्रिक क्या करें हम यूज करें, तो यही फॉर्मूला यूडी जो है 1/2 के आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखेंगे वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्यों क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको एक और कंसेप्ट समझा दे बहू कि हम लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू के, ऐसा ही कुछ रिजल्ट। तो अब आप एक और चीज कह सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कितना के एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन की जगह पे हम चाहें तो यूडी इज इक्वल टू 1/2, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सॉरी फार्मूला गलत हो रहा है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बाय के होता है। यहां से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो इतना रिजल्ट होगा। तो इतने की जगह पे हम ओनली क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम यहां पे क्या करें 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हमारा हो गया। ये तब यूज कर रहे हैं जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करें। तो यदि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस अभी नहीं कर रहे तब उसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी हमारी ये होगी। यदि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये होगा, और उसके बाद इसको और हम एक्सपेंड करें तो फॉर्मूला हमारा ये होगा। यदि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब कई दफा पूछ देता है कि एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट वगैरह बताएं, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं यूनिट फॉर एनर्जी डेंसिटी। तो यूडी इज इक्वल टू यू बाई आपने क्या बोला वॉल्यूम, एनर्जी के लिए जूल, इसके लिए मीटर के क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लीजिए तो यूडी इज इक्वल टू यू बाई वॉल्यूम, एनर्जी का होता है ml2t-2, वॉल्यूम का L3। तो 3 से एक तो 2 कट जाएगा, एक ही बचेगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ
तो L-1 T-2, this is the dimensional formula for this. तो what is their unit, what is their dimensional formula, what is the exact formula in parallel plate capacitor for energy density, and when dielectric is introduced in it, then what is the exact formula? Each and everything is explained in front of you. तो आप समझ सकते हैं इस चीज को. क्लियर? इस चीज को एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर बता रहे हैं आपको. आइए हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की. हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन पोटेंशियल. इसको अच्छे से देखिएगा. लिखा हुआ है हमारा कौन सा? कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल क्या है? तो इसके लिए दो कैपेसिटर लेते हैं. कितने कैपेसिटर? दो कैपेसिटर. और दो कैपेसिटर है और दोनों को किसी हम मेटालिक वायर से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. अब दोनों में चार्ज का फ्लो होगा और हम पहले से जानते हैं चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होता है. पॉइंट भी नोटेड. दो कैपेसिटर लिया, दोनों को मेटालिक वायर से कनेक्ट किया, पैरेलली कनेक्ट किया. दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा. एक का V1 मान लेते हैं, दूसरे का V2 मान लेते हैं. एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है. अब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं. तो अब जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल सप्लाई दोगे तो चार्ज का फ्लो होगा. और चार्ज का फ्लो कैसे होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. ये हायर से लोअर की तरफ तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उस इक्वल पोटेंशियल को ही हम कौन सा पोटेंशियल कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि दो कैपेसिटर, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2, मेटालिक वायर के साथ हमने जोड़ा और चार्ज का ट्रांसफर करा है. चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है, चार्ज का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी तरफ से चार्ज का फ्लो होगा. तो जब चार्ज का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा. उस दौरान उस इक्वल पोटेंशियल को ही हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं. नॉर्मली इसको हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं. कंप्लीट है? तो मान लीजिए हम C1 C2 कैपेसिटेंस मान लेते हैं. लेट देयर कैपेसिटेंस C1 एंड C2, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 एंड V2. तो देयरफॉर हम बात करें कि टोटल चार्ज, दो ही कंसेप्ट लेना है. टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज लेना है बिफोर शेयरिंग. तो Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2. भाई C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q निकालेंगे तो C भी हो जाएगा. तो C1 V1 ये फर्स्ट हो गया. अब हम बात करें टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग. तो आफ्टर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? अब दोनों का एक पोटेंशियल इक्वल हो गया है. तो अब ये Q डैश जो होगा C1 भी होगा प्लस C2 भी होगा. क्योंकि दोनों में कैपेसिटी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. वही पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल कहलाएगा. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है. हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था आपका कि चार्ज कंजर्व होता है. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V. देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है, बट दोनों है क्या? चार्ज. और चार्ज का कंसेप्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और कंजर्वेशन का मतलब कि बिफोर और आफ्टर दोनों में सेम होना. दोनों को सेम करा तो C1 V1 प्लस C2 V2. यहां से V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2. यहां से V की वैल्यू वो फाइंड करते हैं तो C1 V1 प्लस C2 V2. अब बाई में C1 प्लस C2. दिस इज द कॉमन पोटेंशियल. समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया कौन सा? कॉमन पोटेंशियल का. C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई कितना? C1 प्लस C2. इस तरह से कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक अच्छे से क्लियर. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जय श्री कृष्णा. देखते रहे सावधान इंडिया फाइट बैक.